चुके हैं कि यहाँ पे मीरगंज ब्लॉक के थानपुर गांव में मॉकड्रिल चल रही है फ्लड को लेकर कि किस किस तरह के आपको उपाय करने हैं जब अगर बाढ़ आने वाली हो, उससे पहले क्या प्रिकॉशंस रखने हैं। हमारे यहाँ पर एसडीएम मीरगंज तृप्ति गुप्ता जी मौजूद हैं, उनसे हम कुछ जानना चाहेंगे कि मैम ये किस तरह का प्रोग्राम यहाँ पर हो रहा है, क्या इसका मकसद है। माननीय राहत आयुक्त महोदय का निर्देश है कि इस बार कोई भी ऐसी बाढ़ की या कोई आपदा आती है तो उसके लिए हम पहले से पूरी तरह से तैयार है और हर विभाग का कोऑर्डिनेशन रहे। जितने भी सरकारी विभाग हैं, जनता है, सभी का जो भी हम मैक्सिमम सहयोग ले सकते हैं, उसी की एक तैयारी एक मॉकड्रिल के रूप में था कि अगर कोई भी घटना घटती है तो हम अपने हर विभाग को, हर संसाधन को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आज हमने यहाँ पे बैगुल नदी के किनारे पे, ये थानपुर मजरा बल्ली का है, यहाँ पर हमने एक ये सीन क्रिएट करा कि अगर हमारी बाढ़ आ रही है, कुछ लोग डूब रहे हैं, तो हम उन्हें कैसे बचाव करेंगे, बचाव करने के बाद में हम उन्हें कौन सी सहायता, कैसे प्राथमिक उपचार हम उन्हें देंगे और उसके बाद हम कहाँ पर ले जाएंगे और इवैक्यूएट करके जो हमारे शेल्टर होम है हम वहाँ पे उन्हें रखेंगे। वहाँ पे जिन लोगों की ड्यूटीज़ है उन्हें एक्टिवेट करना, उनको राशन वितरण, खाने पीने की उनकी व्यवस्था करना, सुरक्षा के लिए हमारे पुलिस विभाग के लोग हैं, आपूर्ति के हैं, कोई भी रास्ता या कुछ उस तरह की घटनाओं के लिए हमारे विकास विभाग के लोग हैं, बचाव के लिए हमारी पीएसी, हमारी एनडीआरएफ, हमारे एनसीसी के कैडेट्स प्लस आपदा मित्र सब हमारे उपस्थित है। सबके सहयोग से हम किसी भी आपदा को हम कैसे कम से कम लॉस से हम निकल सकते हैं, उसी के लिए आज यहाँ पे एक्सरसाइज थी जो हमने सफलतापूर्वक यहाँ पे करी। और उम्मीद करते हैं कि भगवान न करे अगर हमारे यहाँ कोई आपदा आए तो हम लोग सफलतापूर्वक उससे बिना मिनिमम कैजुअलिटीज़ के हम उसको इससे हम पार पा लेंगे। मैम अक्सर देखा गया है कि जो आम जनमानस होता है अगर वो अवेयर है इस चीज़ को लेके तभी किसी प्रोग्राम की सफलता सार्थक सिद्ध होती है। तो आप क्या अपील करना चाहेंगी इन ग्रामीण लोगों से कि किस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। जो मेरा पिछला अनुभव रहा है वो रहता है जब नदी किनारे के जो गांव होते हैं उनके निवासी नदी को और प्रकृति को बहुत ही कैजुअल वे में लेते हैं। वो पानी बढ़ भी जाता है, हम चेतावनी भी जारी करते हैं कि नदियों से दूर रहें, उसके बाद भी मैंने देखा है कि लोग या बच्चे आराम से पानी के पास जाते रहते हैं, उनमें क्यूरियोसिटी होती है या पानी नदी उनके लिए रोज़ का होता है, तो पानी बढ़ने पर भी वो नदी में जाते हैं, उसके बाद में कोई भी दुर्घटना घटित होती है। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि अगर चेतावनी दी गई है कि पानी बढ़ रहा है तो नदी से दूर ही रहें, अपनी खेती के काम या किसी भी काम के लिए, नहाने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए नदी में ना जाएं। हम हमेशा चेतावनी जारी करते हैं, हम गांव में मुनादी कराते हैं प्रधानों के जरिए से, अपने स्टाफ के जरिए से, तो उन चेतावनियों को ध्यान से सुने और उसका पालन करें, उसको हल्के में ना लें। अगर हमने कहा है कि जलस्तर बढ़ने की संभावना है तो फिर नदी के पास ना जाएं, कैसे भी करके ना जाएं। तो हम जैसे जैसे सरकार की ओर से निर्देश आते हैं उन निर्देशों का पालन करें। जल स्तर बढ़ना शुरू हो तो अपना किनारे पर जो घर है, जो सामान है, जरूरी सामान लेकर के शेल्टर रूम में पहुंच जाए। हम वहाँ पे उनके रहने खाने की पूरी व्यवस्था करेंगे और जब पानी कम हो तभी वो आए। तो बस ये कि जो हमारे निर्देश हैं उनका पालन करते रहें, फिर कोई घटना घटित नहीं होगी। कोई लापरवाही ना करे, अपने आप से कोई निर्णय ना ले और कोई भी ऐसी घटना होने की संभावना है कुछ है तो हमें तुरंत सूचित करें, हम हर चीज़ प्रोवाइड कराएंगे। अगर मैम बाढ़ जैसी आपदा आती है तो क्या प्रशासन की तरफ से कोई अग्रिम तैयारी है कि ताकि उनसे निपटा जा सके। हमारी पूरी तैयारी है, हमारे सारे संसाधन रेडी हैं, हम पूरी तरह से तैयार हैं। अगर कोई भी चीज़ आती है हमारे पास बचाव की सारी चीज़ें हैं और राहत वितरण या जो भी होगा हम सब चीज़ के लिए तैयार हैं। थैंक यू। देखा आपने कि यहाँ पर जो एसडीएम मीरगंज मौजूद है, उन्होंने बताया कि अगर बाढ़ जैसी कोई आपदा आती है तो उसकी हमारी अग्रिम तैयारियां पूरी हैं और जो ग्रामीणों से जो अपील की जा रही है सब स्तर पर उसका विशेष ध्यान रखें। जो शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा डायरेक्शंस दिए जाएँ, दिशा निर्देश दिए जाएँ, उनका जरूर ग्रामीणों को पालन करना चाहिए ताकि उनकी जान माल की सुरक्षा हो सके और जीवन उनका सुरक्षित रह सके। भारत टाइम न्यूज़ 24 से इसने कुशवाहा की रिपोर्ट। स्थिति बने, हमें पहले से तैयार रहना है, लेकिन जब भी